बेटी होने का एहसास हमें उसके जन्म के साथ होता है। बेटियां ना होती तो ममता ना होती, ममता ना होती तो दुनिया ना होती, क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया का संचालन करता स्त्री ही है। वो हर रूप में हाल हाल में अपने परिवार, चाहे मायका हो या ससुराल, भला ही चाहती है। दोनों परिवारों का भला करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है और उप तक नहीं करती। हर लड़की के लिए प्रेरक कहानी और लड़कों के लिए अनुकरणीय शिक्षा। कोई भी लड़की की सुंदरता उसके चेहरे से ज़्यादा दिल की होती है। राकेश भाई ने घर में पैर रखा। अरे सुनती हो? आवाज़ सुनते ही राकेश भाई की पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई और बोली, अपनी बेटी का रिश्ता आया है। अच्छा भला इज्जतदार सुखी परिवार है। लड़के का नाम युवराज है, बैंक में काम करता है। बस बेटी हाँ कह दे तो सगाई कर देते हैं। बेटी उनकी एकमात्र लड़की थी। घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। कभी कभार राकेश भाई सिगरेट व पान मसाले के कारण उनकी पत्नी और बेटी के साथ कहा सुनी हो जाती, लेकिन राकेश भाई मजाक में निकाल देते। बेटी खूब समझदार और संस्कारी थी। एसएससी पास करके ट्यूशन, सिलाई काम करके पिता की मदद करने की कोशिश करती। अब तो बेटी ग्रेजुएट हो गई थी और नौकरी भी करती थी, लेकिन राकेश भाई उसकी पगार में से 1 रुपया भी नहीं लेते थे और रोज़ कहते, बेटी यह पगार तेरे पास रख, तेरे भविष्य में तेरे काम आएगी। दोनों घरों की सहमति से बेटी और युवराज की सगाई कर दी गई और शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। अब शादी के 15 दिन और बाकी थे। राकेश भाई ने बेटी को पास में बिठाया और कहा, बेटा तेरे ससुर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा दहेज में कुछ नहीं लेंगे, ना रुपए ना गहने और ना ही कोई चीज़। तो बेटा तेरे शादी के लिए मैंने कुछ रुपए जमा किए हैं। यह 2 लाख रुपए मैं तुझे देता हूँ, तेरे भविष्य में काम आएंगे। तू तेरे खाते में जमा करवा देना। ओके पापा। बेटी ने छोटा सा जवाब देकर अपने रूम में चली गई। समय को जाते कहाँ देर लगती है। शुभ दिन बारात आंगन में आई। पंडित जी ने चामरी में विवाह विधि शुरू की। फेरे लेने का समय आया। बेटी 2 शब्दों में बोली, रुको पंडित जी, मुझे आप सबकी उपस्थिति में मेरे पापा के साथ बात करनी है। पापा आपने मुझे लाड प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब प्रेम दिया। इसका कर्ज तो चुका सकती नहीं, लेकिन युवराज और मेरे ससुर जी की सहमति से आपने दिया 2 लाख रुपए का चेक मैं वापस देती हूँ। इन रुपयों से मेरी शादी के लिए हुए उधार वापस दे देना और दूसरा चेक 3 लाख जो मैंने अपनी पगार में से बचत की है, जब आप रिटायर होंगे तब आपके काम आएंगे। मैं नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। अगर मैं आपका लड़का होता तब भी इतना तो करता ना। वहाँ पर सभी की नज़र बेटी पर थी। पापा अब मैं आपसे जो दहेज में मांगूँ वो दोगे? राकेश भाई भारी आवाज़ में कहा, हाँ बेटा, इतना ही बोल सके। तो पापा मुझे वचन दो, आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे, पान मसाले को खाना आज से छोड़ दोगे। सबकी मौजूदगी में दहेज में बस इतना ही मांगती हूँ। लड़की का बाप बना कैसे करता। शादी में लड़की की विदाई समय कन्या पक्ष को रोते देखा होगा, लेकिन आज तो बारातियों की आंखों में से आंसू की धारा निकल चुकी थी। लेकिन एक सवाल मेरे मन में जरूर उठा, भ्रूण हत्या करने वाले लोगों को इस जैसी लक्ष्मी मिलेगी क्या? दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।